मुझे हाथ लगाने की कोशिश करने की, दूर रहो मुझसे। मैड पागल आदमी तो मेरे कमरे में घुस के आ गए। मम्मा, मम्मा कहाँ है आप? जल्दी आइए, देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ज्योति क्या हुआ? मैड पागल इंसान। मम्मा क्या हुआ? आपको पता है क्या हुआ? ये बैडमैन फिर से मेरे कमरे में आ गया और सबसे बड़ी बात, इसने लिमिट तब क्रॉस की जब ये मुझे वो मंगलसूत्र पहना रहा था। मम्मा मंगलसूत्र। What? ये क्या नॉनसेंस है मोहिनी जी? इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी के कमरे में आने की? आपने कहा था ना कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, और इसे मंगलसूत्र पहनाया इसने। ये अकेला पागल है या आपका पूरा खानदान पागल है? अब एक पल भी हम यहाँ नहीं रहेंगे। मुरली, दीपक, डिकोस्टा, हमारा चॉपर रेडी करो और हमारा सामान पैक करो। हम और प्रिंसेस यहाँ नहीं रहेंगे, जाओ। जी मैम। आंटी जी, मैं अपने बड़े भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। वी आर वेरी सॉरी। रानी साहिबा, आप तो जानती हैं इसका दिमाग ठीक नहीं है। दिमागी हालत ठीक नहीं है तो इसका इलाज कराइए। हमने पहले भी कहा था और आपने हमसे क्या प्रॉमिस किया था कि ये इंसान हमारी बेटी के पास नहीं आएगा। फिर क्या हुआ? हमें तो लगता है ये पागल सच में है या पागल होने की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि जिस इंसान को लड़की के कमरे में जाना पता है, मंगलसूत्र पहनाना पता है, वो पागल तो नहीं हो सकता। अगर बड़े भाई का चरित्र ऐसा है तो हमें छोटे भाई के चरित्र पर भी शक हो रहा है। बस, अब कोई हमसे माफी नहीं मांगेगा। देवी झूठ नहीं बोलती, हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। रानी साहिबा, एक मिनट रुक जाइए। एक बार हमारी बात सुन लीजिए रानी साहिबा। मैडम गाड़ी तैयार है। ओके, हम आ रहे हैं। रुक जाइए। आप हमें हमारी बात कहने का मौका तो दीजिए एक बार। आदित्य ने ऐसा क्यों किया, आप खुद चलकर देख लीजिए। इनफ, बहुत हुआ। अब हमें ना कुछ सुनना है ना कहना है। चलो, आप चलिए हमारे साथ। मम्मा अरे अरे अरे, कहाँ लेकर जा रही हो हमारी राजकुमारी को? आने में बस कीजिए अम्मा जी, बस। ऐसी पीती नहीं तो आपको कुछ हो जाएगा, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी अम्मा जी। और इस उम्र में ये सब क्या होगा, मर जाऊंगी। वैसे भी जिंदगी में अभी बचा क्या है जीने को। दे दे, जा दो। लीजिए, ये पीजिए। का है? छाछ। ये जो शराब पी पी के अपने शरीर को हानि पहुंचाए ना, उससे ठंडक देगा आपको। मुझे से बिना डॉक्टरी के हमको डॉक्टरी सिखा रही है। पहले खुद की जिंदगी तो संभाल। नितिन बा से प्यार करती है ना तू? जैसे तुम हमारे हाथ से एक गिलास छीनी हो ना, ऐसे मोहिनी नितिन बाबू तुम्हारे हाथ से छीन कर किसी और के साथ प्यार रही है। तो हमारी चिंता करना छोड़ दे
और होश में आ छछुंदरी। ओह माय गॉड, मम्मा, एकदम सेम टू सेम है। मम्मा, मम्मा सेम टू सेम। जैसे ये गुल्की फुल्की मेरे जैसे दिखती थी। Oh my God, पर ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन। मम्मा देखो। सही कहा आपने, ये गुल्की हूबहू आपकी तरह दिखती है। गुल्की आदित्य की पत्नी थी, ये अब गुजर चुकी है। गुल्की वो औरत थी जिससे हमारे आदू ने बहुत प्यार किया, लेकिन इस औरत ने बदले में सिर्फ आदू की दौलत से प्यार किया। कि वो कहते हैं ना, बुरे का फल बुरा ही होता है। एक हादसे में इसकी जान चली गई। पहाड़ी से फिसलकर खाई में गिर गई है, लेकिन हमारे आदू के जहन में ये आज भी जिंदा है। उस सदमे से ये बाहर ही नहीं आ पाया, और जब इसने ज्योति को देखा तो इसे ये लगा कि उसकी पत्नी लौट आई है, उसकी गुल्की लौट आई है। प्यार इंसान को बनाता भी है और उजाड़ भी देता है। इस गुल्की के प्यार ने हमारे आदू को तोड़ दिया। रानी साहिबा, एक मौका दीजिए हमारे परिवार को, हमारे आदू को, और इस गलती के लिए माफ कर दीजिए। वैसे आपने कहा कि वो बेचारी गुल्की फुल्की जो है वो खाई से गिर के मर गई थी। पर मम्मा, क्या आपको नहीं लगता ये मैडमैन को देख के कि इसी ने उसको खाई से धक्का दिया होगा? अभी तो अपने कदमों की सजा भुगत रहा है। सदमा सदमा। Whatever। मम्मा, आपकी बचपन से हर बात मैंने सुनी है ना, अच्छी बच्ची की तरह गुड गर्ल। मगर अब मैं चाहती हूँ कि अगर मैं इस घर से भी जाऊँ ना, तो इस इंसान को सजा देके जाऊँ। करेक्ट, पनिशमेंट तो बनती है क्योंकि इसने गलती तो की है। इसकी पनिशमेंट ये है कि ये हमारी प्रिंसेस की जूती पे
अपना नाक रगड़ के उसे सॉरी बोलेगा। नामुमकिन, मैं ये सब नहीं करूंगा। मुरली, सामान चॉपर में रखो, हम लोग आ रहे हैं। 1 मिनट। आदू, ज्योति के पैरों पर गिर के उनके जूतों पर अपना नाक रगड़कर उनसे माफी मांगो। ना, इतनी छोटी सजा नहीं। आपको नहीं लगता इसको एक बड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि इसे अपनी जिंदगी भर याद रहे राजकुमारी ज्योति के साथ कैसा बर्ताव किया? तो इसे क्या सजा दे सकता है? बिंगो। सो मम्मा, अगले 60 दिन ये आदमी मेरा नौकर बनके मेरे साथ रहेगा। परफेक्ट, समझ गए? चलो मम्मा। ना 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 ना, ये गुलकी हो ही नहीं सकती। सजा देने का बात कर, आदित्य को नौकर बना के रखेगी भाई। ना, ये गुलकी नहीं हो सकती। बदला आधा अधूरा नहीं होता गुलकी, बदला पूरा लिया जाता है। तुम्हें आदित्य से पूरा बदला लेना होगा गुलकी, और इस मकसद में अगर तुम्हें कामयाब होना है तो तुम्हें गुलकी को मिटाना होगा। अवस्थी खानदान की बहू बनकर नहीं, दुश्मन बनकर तुम्हें इंतकाम लेना होगा। इस मकसद को कामयाब करने के लिए पुरानी गुलकी को मिटाना होगा। बोलो, कर पाओगी तुम? मिटा दो गुलकी को। इस कमरे से निकलते निकलते पुरानी गुलकी का एक भी कतरा तुम्हारी शख्सियत में नहीं होना चाहिए। गुलकी, यही मौका है, तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।
ये जानते हुए कि तुम प्रेग्नेंट थी आदित्य ने तुम्हें क्यों धोखा दिया? क्यों उसने बुआ माँ को चुना? लेकिन ये सारे सवालों के जवाब ऐसे नहीं मिलेंगे। तुम्हें सारे सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे, तभी तुम उस मोहिनी और आदित्य को सजा दिलवा सकोगी। और तब तक तुम्हें ये नाटक, ये ड्रामा कंटिन्यू करना पड़ेगा। उन्हें एहसास दिलाना पड़ेगा कि तुम गुल की नहीं हो। इसे जल्दी से अंदर लेकर चलो, जल्दी। क्या लगता है डॉक्टर, कब तक ठीक हो जाएगी ये? कमाल है रानी साहिबा, आप लोग तो अपनों के इलाज कराने के लिए भी कतराते हैं और आपने तो एक अजनबी लड़की का इलाज में लाखों रुपए लगा दिए। इतनी सारी सर्जरीज करने की वजह से इसकी हालत में काफी सुधार हुआ है। रानी साहिबा, एक बात कहनी थी। जिस वक्त ये लड़की पहाड़ी से गिरी थी, ये गर्भवती थी। इसको तो बचा लिया हमने, लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से इसके बच्चे को नहीं बचा सके। नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा, ये नहीं हो सकता। हमारा बच्चा, मेरा बच्चा नहीं, हमें क्यों बचा? हमारा बच्चा कहाँ है? हमारा बच्चा कहाँ है? calm down. नहीं मर सकता। सुनो, हमारा बच्चा। मेरी बात सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। उन शैतानों को मारने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। उन शैतानों को सजा कैसे दोगी तुम? कैसे दोगी? हमारा बच्चा, हमारा बच्चा नहीं है। हमारा बच्चा। शांत हो जाओ। हमारा बच्चा। हमें बदला लेना है उससे जिसने हमारे बच्चे की हत्या की। आदित्य अवस्थी खानदान से। क्या आप हमारी मदद करेंगी? क्या धो डाला गुजरे वक्त की यादों को, उसकी निशानियों को। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र तुम्हारे इंतकाम के आड़े आएगा। अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी पहचान बदलनी होगी। पुरानी पहचान को भूलकर नई पहचान बनानी होगी। वही गुलकी जिसके प्यार को उसको ये सिला मिला। वही गुलकी जिसने आदित्य जी की रक्षा करनी चाहिए। वही गुलकी जिसने आदित्य जी के साथ अपना ही घर बसाना चाहा, सपने देखे। वही गुलकी, नहीं भूल सकती मैं इस गुलकी को। नहीं
भूल पाऊंगी। वो कस्में जो आदित्य जी ने हमारी मांग में ये सिंदूर भरते वक्त खाई थी, वो कस्में हम कभी नहीं भूल पाएंगे। हर एक चीज बखूबी याद है हमें कि कैसे ये जानते हुए कि हम उनके बच्चे की माँ बनने वाली हैं, एक माँ को अपनी पत्नी को उनने मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी। कभी नहीं पूछ पाएंगे। आपकी बदौलत मम्मा, सिर्फ आपकी बदौलत आज हम इस दुनिया में हैं, जिंदा हैं। तो ठीक है, अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। बच्चे की मौत का बदला या बच्चे के हत्यारे के नाम का सिंदूर। चॉइस इज योर्स। गुड गर्ल।